अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है टेक्नो स्पार्क 30 की अनबॉक्सिंग। पिछले दिनों मैंने इसी स्पार्क सीरीज के दूसरे दो फोन्स को भी अनबॉक्स किया था, यानी कि टेक्नो स्पार्क गो 1 और टेक्नो स्पार्क 30 प्रो, जिसका हमने ये ट्रांसफॉर्मर्स स्पेशल एडिशन अनबॉक्स किया। और वो दोनों फोन्स मुझे उनके अपने प्राइस पॉइंट्स पे बहुत ही अच्छे लगे थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा देख ले, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए उनकी लिंक्स छोड़ दूंगा। खैर, हमारी आज की वीडियो में देखना यह है कि टेक्नो स्पार्क 30 कैसा डिवाइस है। इसका एक ही वेरिएंट लॉन्च हो रहा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ और उसकी रिटेल प्राइस है 40,000 रुपए। और ये रिटेल प्राइस है तो मुमकिन है कि ये फोन आपको मार्केट से इससे कम में भी मिल जाए। खैर, अब जल्दी से करते हैं इस फोन को अनबॉक्स ताकि इसे जरा करीब से चेकआउट कर सकें। टेक्नो स्पार्क 30 भी वैसे ही ऑरेंज कलर के बॉक्स में आया है जैसा हमने स्पार्क गो 1 में देखा था, और यहाँ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस भी मेरा ख्याल है स्पार्क गो 1 से बिल्कुल आइडेंटिकल होने वाला है। बॉक्स के बैक पे फोन के कुछ मेन स्पेक्स मेंशन्ड हैं और बाय द वे यहाँ बॉक्स पे ही 5 साल की फ्लुएंसी प्रोटेक्शन भी मेंशन्ड है, यानी कि इस फोन को लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिहाज से। खैर, अब बॉक्स को खोल लेते हैं एंड वंस अगेन सबसे ऊपर हमारा हैंडसेट है और इसके ऊपर लगे रैपर पे भी इसके वो मेन स्पेक्स मेंशन्ड है, जो कि पहली नज़र में स्पार्क 30 प्रो और स्पार्क गो 1 जितने इंप्रेसिव नहीं लग रहे मुझे। इन पे भी आगे चल के बात करते हैं। पहले ज़रा ये हैंडसेट चेकआउट करेंगे। तो पहली नज़र में तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ़ोन का प्रोफाइल भी काफ़ी स्लिम है। डिज़ाइन पे ऑफ कोर्स आगे चल के बात करेंगे, पहले जल्दी से डब्बा खाली कर लेते हैं। तो फ़ोन के साथ एक क्लियर TPU प्लास्टिक केस आता है, 13 महीने वारंटी का कार्ड है, साथ में एक सिम इजेक्टर टूल है और 18 वॉट की चार्जिंग ब्रिक और एक टाइप सी केबल है। अब दोस्तों, डिजाइन के हवाले से आई थिंक स्पार्क 30 इज अ वेल मेड डिवाइस। इसकी डिजाइन काफी स्लिम है, थिकनेस यहाँ 7.7 मिलीमीटर रखी गई है। हाथों में उठाने में भी ये फोन कंफर्टेबल है। यहाँ ज्यादातर बैक उस सॉफ्ट टच मैट फिनिश में रखी गई है, सिर्फ इस कैमरा मॉड्यूल के पास वाला एरिया हाई ग्लॉस फिनिश में है। हमारे पास आज ये स्टेलर शैडो कलर में आया है, बेसिकली ब्लैक कलर है, और ये फोन एस्ट्रल आइस यानी कि व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है। वैसे इन कलर्स के नाम सोचने पे जो है ना, टेक्नो को एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए। अब आजकल के हालात में मेरा ख्याल है 40,000 को बजट प्राइस पॉइंट या एट बेस्ट लोअर मिड रेंज प्राइस पॉइंट कंसिडर किया जाता है। तो जाहिर है फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक की है और फ्रेम भी। और टेक्नो ने इस फोन की मार्केटिंग में इसकी ड्यूरेबिलिटी का बहुत ज्यादा जिक्र किया है। तो यहाँ जैसे कि आपको पहले बताया 5 साल की फ्लुएंसी प्रोटेक्शन है, 5 साल तक स्मूथली चलने के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। फिर काफ़ी हैवी ड्यूटी टेस्टिंग भी की गई है, ड्रॉप टेस्ट इसके किए गए हैं, ट्विस्ट करके टेस्ट किया गया है। मैं आपको ड्रॉप टेस्ट यहाँ दिखाता, लेकिन आज मैं इधर टेबल रखना भूल गया हूँ, तो ज़रा सा इमेजिन कर लें टेबल है, मजाक कर रहा हूँ। खैर, ड्रॉप टेस्टिंग की गई है, ट्विस्ट टेस्ट भी किए गए हैं और इस फोन में IP64 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी है, जबकि नॉर्मली इस प्राइस पॉइंट के ज्यादातर दूसरे फोन्स में आपको इस वक्त IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस दिखेगी। बैक पे ये सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल है, काफी स्लीक है, लेकिन डेस्क पे ये फोन फ्लैट नहीं रहेगा। कैमरा मॉड्यूल पे बहुत बारीक सी डिटेलिंग भी की गई है। मुझे पर्सनली ये सर्कुलर सेंटर माउंटेड कैमरा मॉड्यूल ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब इस टेक्नो कैमन 30 का फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के अंदर है, आप इसकी स्पीड यहाँ खुद चेक कर सकते हैं। मेरी नज़र में ऐसे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर्स काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं। आपका अंगूठा नॉर्मली इधर ही रेस्ट कर रहा होता है, तो इन फोन्स को एक्सेस करना नॉर्मली बहुत ही कन्वीनियंट और क्विक होता है। डिज़ाइन के हवाले से यहाँ एक और नोटेबल चीज़ ये है कि इस फोन में ऊपर वाली तरफ इसका सेकेंडरी स्पीकर दिया गया है, जिसके साथ डॉल्बी एटमॉस का लोगो भी मौजूद है, जिसका मतलब है कि यहाँ ड्यूअल स्पीकर्स हैं। इन पे आगे चल के बात करते हैं। पहले जरा इसकी साइज चेक करो तो खासा बड़ा फोन है। आजकल ऐसे बड़े फोन ही चल रहे हैं क्योंकि इसका डिस्प्ले बड़ा है। 6.78 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला फुल HD डिस्प्ले पैनल लगा हुआ है, तो दिखने में तो बहुत ही क्रिस्प है और 90 हर्ट्ज की बदौलत इसका एक्सपीरियंस भी खासा स्मूथ है। बस यहाँ एक डाउन साइड है कि ये एक IPS LCD पैनल है, जो कि बजाते खुद तो कोई डाउन साइड नहीं है। 40,000 के प्राइस पॉइंट पे मेरा ख्याल है ज्यादातर फोन इस वक्त आपको IPS LCD पैनल्स के साथ ही दिखेंगे, लेकिन ये देखते हुए कि चंद हजार रुपए दूर ही इसका बड़ा भाई स्पार्क 30 प्रो रहता है, जिसके अंदर एक 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। मेरी नजर में यहाँ 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल होना चाहिए था, या एट द वेरी लीस्ट 120 हर्ट्ज का IPS LCD, क्योंकि टेक्नो स्पार्क 30 प्रो ने अब हमारी आदतें खराब कर दी हैं। ब्राइटनेस यहाँ 800 निट्स तक जाती है, जो कि धूप में फोन को यूज करने में हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ ऊपर एक होल पंच कटआउट है, और आप में से ज्यादातर लोग भी होल पंच कटआउट्स ही प्रेफर करते हैं। इस होल पंच कटआउट में ये डायनामिक पोर्ट दिया गया है, जो कि एनिमेट होता है और तरह तरह की इंफॉर्मेशन और फंक्शनैलिटी देता है। जहां तक मीडिया कंजम्पशन का सवाल है, तो पहली बात तो है कि स्पार्क 30 में वाइडवाइन L1 की सर्टिफिकेशन है, तो नेटफ्लिक्स जैसी एप्स इसके फुल HD रेजोल्यूशन का फायदा उठा सकेंगी। और दूसरी चीज है ड्यूअल
यानी कि स्टेरियो स्पीकर्स, जो कि मूवीज और वीडियोस देखते हुए या फिर गेमिंग करते हुए यूजर का एक्सपीरियंस को ज्यादा इंजॉयबल और इमर्सिव बनाते हैं। और ऐसे ड्यूल स्पीकर्स का अमूमन वॉल्यूम भी ज्यादा लाउड होता है और साउंड क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर होती है। जहां तक बात है स्पीकर्स की क्वालिटी की, तो मुझे काफी डिसेंट लगी है। मैंने इस पे म्यूजिक सुना तो मुझे ट्रेबल भी ठीक लगा। मोर इंपॉर्टेंटली इसके साउंड में थोड़ा बेस भी महसूस हुआ। जहां तक बात है बैलेंसिंग की, तो मुझे 60-40 या मे बी 65-35 टाइप की बैलेंसिंग है। इसको वो सिमेट्रिकल बैलेंसिंग तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ज्यादा खराब नहीं है मामला कि आपको बहुत ज्यादा फील हो कि एक ही साइड से आवाज आ रही है। ओवरऑल मैंने इसके ड्यूल स्पीकर्स का एक्सपीरियंस काफी एंजॉय किया है। और फिर जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ डॉल्बी एटमॉस भी मौजूद है। और अब आ जाओ चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे, तो टेक्नो स्पार्क 30 में मीडियाटेक का हीलियो G91 चिपसेट है, जो कि एक 12 नैनोमीटर का चिप है। साथ में माली G52 GPU है और एक ही वेरिएंट है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। और यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी मौजूद है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक SD कार्ड लग सकता है, जिससे आप फोन की स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये हीलियो G91 मीडियाटेक की तरफ से एक फेयरली न्यू चिपसेट है। इस साल मार्च में ही लॉन्च हुआ है, तो कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। लेकिन इसका बड़ा भाई G100 जो कि हमने स्पार्क 30 प्रो में देखा था, उससे इसकी परफॉर्मेंस खासी कम है। और यहाँ फैब्रिकेशन प्रोसेस भी 12 नैनोमीटर का है, ना कि 6 नैनोमीटर। परफॉर्मेंस के लिहाज से ये चिप हीलियो G88 से काफी क्लोज है। CPU परफॉर्मेंस से ये G88 से कोई 10-15% बेहतर है, जबकि इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी तकरीबन G88 जैसी ही है। तो यहाँ पावर यूजर्स और हैवी गेमर्स को एक्सपीरियंस थोड़ा वाटर डाउन महसूस होगा, लेकिन ये फोन कैजुअल गेमिंग बहुत अच्छी तरह हैंडल करेगा। और अगर आपका फोन यूसेज एवरेज टाइप का है, व्हाट्सएप चलाना है, सोशल मीडिया यूज करना है, वीडियोस और मूवीज देखनी है, तो उन चीजों में ये फोन मेरा ख्याल है ठीक चलेगा। आ जाए बैटरी और चार्जिंग सेटअप पे, तो बैटरी साइज यहाँ 5000 mAh है, जो कि इस वक्त एंड्रॉइड स्पेस में बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है। आपको 95 प्रॉब्ली 99% फोन इस वक्त 5000 mAh की बैटरी के साथ ही मिलते हैं, और इससे आपको एक दिन का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन चार्जिंग स्पीड यहाँ सिर्फ 18 वॉट की दी गई है। मेरा ख्याल है कि 40,000 के प्राइस पॉइंट पे इस वक्त 33 वॉट्स स्टैंडर्ड है और मेरे लिए तो बेयर मिनिमम है। 18 वॉट की चार्जिंग अब हम 25 से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट्स पे देखते हैं। अब अगर बात करें इंटरफेस की, तो टेक्नो स्पार्क 30 में एंड्रॉइड 14 है, जिस पे टेक्नो की अपनी स्किन हाई OS 14 लगी हुई है। ये वही स्किन है जो स्पार्क गो 1 में भी थी, स्पार्क 30 प्रो में भी हमने देखी, और ये वर्जन 14 इसका लेटेस्ट वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में कुछ ब्लोटवेयर एप्स प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, लेकिन एज ऑलवेज आप इन्हें खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं फॉर अ क्लीनर एक्सपीरियंस। इंटरफेस के हवाले से 2 चीजें जरूर नोट करें। एक तो है कि यहाँ बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर मौजूद है, आप में से कुछ हमारे भाई ऐसे जासूसी हरबों की तलाश में रहते हैं। और दूसरा है कि यहाँ भी एक IR ब्लास्टर दिया गया है, जैसे कि अब हमने पूरी स्पार्क सीरीज में देखा है, और इसका IR ब्लास्टर इसके कैमरा मॉड्यूल में रहता है। तो यहाँ रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, जिससे आप अपना टीवी, AC और दूसरे हाउस होल्ड अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आ जाओ कैमरास पे, तो यहाँ भी हमारे पास एक मिड रेंज टाइप का सेटअप है। बैक पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑक्सिलरी सेंसर और एक ड्यूल LED फ्लैश है। अब इस 64 मेगापिक्सल के मेन कैमरा की खास बात है कि इसमें सोनी का IMX682 सेंसर लगाया गया है, जो कि कोई नया सेंसर तो नहीं है, हम पिछले कुछ अरसे से इसे मोबाइल्स में देख रहे हैं, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी समझी जाती है क्लैरिटी और कलर्स के हवाले से। बट स्टिल एक्सपेक्ट मिड रेंज परफॉर्मेंस हियर। और इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर कंपेटिटर्स आपको 50 मेगापिक्सल के बैक कैमरास के साथ दिखेंगे, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है 64 मेगापिक्सल थोड़ी पॉजिटिव बात है। बैक कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1440p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखा गया है। आ जाए आगे वाली तरफ, तो यहाँ वी हैव अ 13 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर। वैसे 40,000 के प्राइस पॉइंट पे आजकल हम 8 और 13 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स ही ज्यादा देखते हैं, लेकिन टेक्नो ने यहाँ ड्यूल LED फ्लैश भी दिया गया है, जो कि नाइट टाइम या लो लाइट सेल्फीज को थोड़ा इंप्रूव करता है। फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 FPS है। अच्छा, यहाँ वो AIGC मोड भी डाला गया है, जो कि आपकी 4 इमेजेस लेकर AI जनरेटेड इमेजेस निकालता है। ऑल्दो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो गया था ये इमेजेस देख के। यहाँ मुझे इसने घोड़े पे बैठा दिया है, फिर ये देखो मैं कहीं कोई बादशाही मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, फुल साफा शाफा लगाया हुआ है मैंने, और अस्तगफिरुल्लाह, मैं भाई ये एप्पल जूस पी रहा हूँ, एप्पल जूस है, ज़्यादा इस पर आप ना सोचें। और इसने मेरे फेस के साथ भी पता नहीं क्या किया इधर। और आखिरी, ओ माय गॉड, इधर तो इसने मेरे बाल भी चेंज कर दिए, इधर पाँव के पास कोई टैटू शैटू भी लगा दिया। ओ नहीं भाई, मैं कोई यॉर्ड शॉर्ट में बैठा हूँ, इसमें मेरे बाल ऐसे लगते ही नहीं है। खैर एनीवे, AI सीम्स टू बी समथिंग जिसमें आजकल हर ब्रांड कूद पड़ा है, बट ब्रो ये तो इसने हद ही कर दी यार। तो दोस्तों अब मेरी थॉट्स, तो मेरा ख्याल है कि 40,000 के प्राइस के हिसाब से तो मुझे इसका ओवरऑल फीचर सेट डिसेंट लग रहा है, सिवाय 18 वॉट की चार्जिंग स्पीड के।
18 वॉट कम है या कम से कम भी 33 वॉट्स होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम इसी प्राइस पॉइंट के दूसरे फोन इस वक्त देखें तो वहां इसका प्रोसेसर, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा कंपीट कर लेगा। लेकिन जैसा कि आपको पहले बताया, स्पार्क 30 प्रो देख के अब हम थोड़े से बिगड़ गए हैं और ऑनेस्टली मैं यहाँ 6000 रुपए ज्यादा डाल के स्पार्क 30 प्रो लेना प्रेफर करूंगा। 6000 के प्राइस डिफरेंस में हमें बेस्ट इन क्लास डिस्प्ले मिल रहा है, साथ में G100 प्रोसेसर और 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग एंड ऑल्सो बेटर कैमरा। आई थिंक बेहतर होता अगर टेक्नो ने इस स्पार्क 30 की प्राइस को 30 से 35,000 के आसपास रखा होता। लेकिन एज ऑलवेज यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की राय, तो मुझे अपना फीडबैक नीचे कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।